मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। कहा गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे बिल्कुल बेरोजगार हैं और आप भी अपना खुद का कोई भी छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं या आपका कारोबार शुरू किया हुआ है, जिस कारोबार को आप आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को पैसों की आवश्यकता है, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई और फ्रेश योजना शुरू की है, जिसके तहत आप अपने आधार कार्ड से घर बैठे 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। दोस्तों, इस योजना के तहत अगर आप आधार कार्ड से लोन लेते हैं तो इस लोन में आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। यानी दोस्तों ये लोन है वो आपका 35% है वो माफ कर दिया जाएगा और बाकी के जो पैसे वो धीरे धीरे आपको किस्तों के माध्यम से आपको पैसा चुकाना होगा। और दोस्तों ये लोन बिना गारंटर और बिना ब्याज के भी दे दिया जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा। और दोस्तों ये लोन लेने के लिए आपको किसी बैंक या दफ्तर में नहीं जाना होगा, सिर्फ आपको घर बैठे ही अपने मोबाइल से एक छोटा सा फॉर्म फिल करके भी ये आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये आप घर बैठे अपने मोबाइल से ये लोन आपको कैसे अप्लाई करना है और अगर आप अभी ये लोन अप्लाई करते हैं तो कितने घंटों के बाद में ये लोन आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी आपके कितने घंटों के बाद में ये लोन आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे भी लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही में एक बार कमेंट में आप एक बार हमें यह जरूर बताएं कि आप किन राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको कितने का लोन चाहिए, ये एक बार कमेंट में आप जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आखिर अब वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों लोन लेने के लिए आपको अपने ही मोबाइल में सबसे पहले गूगल ओपन करना है और सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है जन समर्थ। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही जन समर्थ टाइप करोगे तो एक आपके सामने भारत की रियल और भरोसेमंद जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होगी और आपको इस वेबसाइट पर लोन लेने के लिए आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे इस आप वेबसाइट पर क्लिक करोगे आपके सामने एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का ओपन हुआ होगा और यहाँ पे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। आपको भी पहले इन निर्देशों का पालन जरूर करना होगा और यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि आप जन समर्थ वेबसाइट से अगर आप लोन ले रहे और आपको कोई पहले भुगतान करने के लिए कहता है तो आप समझ जाइए कि ये कोई फर्जी और फेक वेबसाइट है। ऐसी वेबसाइटों से आप बचें। तो चलिए दोस्तों इस पेज को कर देते हैं यहाँ से स्किप और आगे बढ़ते हैं। तो अगला वाला पेज है वो इस प्रकार का आपके भी मोबाइल में जो ओपन हुआ होगा और यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि इस योजना में टोटल 13 योजना है और 6 ऋण श्रेणियों के तहत आपको ये लोन मिलने वाला है और 200 से भी ज्यादा लोगों ने जो ये लोन है वो इस वेबसाइट के तहत जो लोन है वो प्राप्त किया है। तो दोस्तों आगे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 6 ऐसी कौन सी ऋण श्रेणियां हैं जिसके तहत आपको लोन मिलने वाला है। तो थोड़ा आपको भी उसको करना है और यहाँ पे बताया गया है सबसे जो पहली श्रेणी है वो शिक्षा श्रेणी, यानी दोस्तों यहाँ पे एक योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे भारत में आप पढ़ाई करना चाहते हैं चाहे विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके पास में खर्चे का पैसा नहीं है तो आप ये शिक्षा ऋण है ये आप लोन ले सकते हैं। और ये लोन आपको कैसे अप्लाई करना है तो सारी 6 ऋण श्रेणियों के तहत आपको साथ ही समझाने वाला हूं, तो आप वीडियो कंटिन्यू जरूर देखें। अगली जो श्रेणी है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसमें भी एक योजना उपलब्ध है और आपने कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, इसका आपने शॉर्टकट नाम सुना होगा केसीसी लोन। आपने बहुत सारे ज्यादातर लोगों ने ये केसीसी लोन लिया होगा, तो भी आप दूसरी ऋण श्रेणी के तहत भी आप आसानी से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये केसीसी लोन है, ये भी आप ये लोन ले सकते हैं। इसके अगला वाला है कृषि आधारित संरचना ऋण, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप किसान हैं। इसमें दोस्तों 3 योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि आप किसान हैं और चाहे आप फसल कटा रहे हैं या फसल बुआ रहे हैं और खर्चा का पूरा करने के लिए आपके पास में पैसा नहीं है तो आप ये कृषि आधारित संरचना ये आप लोन ले सकते हैं दोस्तों।
और इसके अगली वाली जो श्रेणी है वो व्यवसाय ऋण, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, इसमें दोस्तों ऋण श्रेणियां व्यवसायिक गतिविधि ऋण है, और इसमें बताया गया है कि ऋण ये आप ले रहे हैं, ये व्यवसाय स्थापित करने के लिए आप लोन ले रहे हैं, या जो स्थिर व्यवसाय को विस्तार के लिए ये ऋण ले रहे हैं। यानी यहाँ पे बताया गया है कि आप कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या मौजूदा कारोबार को आप अगर आगे बढ़ाने के लिए लोन चाहिए तो आप ये व्यवसाय ऋण ये आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। इसके अगला वाला है ऋण चुकाना। दोस्तों इसमें भी एक योजना उपलब्ध है, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक योजना उपलब्ध है, और इसमें बताया गया है कि आप चाहे ग्रामीण के रहने वाले या शहर के रहने वाले, आप गरीब है और आपको लॉज और स्वयं की सहायता के लिए अगर आपको लोन चाहिए, यानी यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्ति को खुद की स्वयं की सहायता के लिए अगर पैसा चाहिए तो आप ये ऋण चुकाना ये आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ऋण श्रेणी के तहत लोन लेके बताऊंगा, और सारी जो ऋण श्रेणी की जो प्रोसेस है वो सेम ही है। तो दोस्तों मुझे कोई नया कारोबार शुरू करना है तो इसलिए ये व्यवसाय ऋण है, ये मैं आपको लोन लेके पहले बताऊंगा। तो दोस्तों इसको लोन लेने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा नीचे आना होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं पात्रता की जांच करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कॉलम बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ पात्रता की जांच करें, इस कॉलम पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे इस कॉलम पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक दूसरा पेज इस प्रकार का ओपन होता है, और यहाँ पे बताया गया है ये लोन सिर्फ ऋण, ये बताया गया है कि ये आप ऋण ले रहे हैं, ये व्यवसाय स्थिर के लिए या विस्तार से करने के लिए, यानी यहाँ पे बताया गया है ये कारोबार कर रहे हैं, ये लोन है कोई कारोबार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ये लोन दिया जा रहा है। और नीचे थोड़ा बताया गया है आइए योग्यता की जांच करें, यानी यहाँ पे बताया गया है कि आप पहले अपनी आयु है वो जांच लें, और यहाँ पे कुछ अलग अलग सवाल दिए गए, इन सवालों को भी आपको पहले जवाब देना होगा, उनके बाद में ये लोन आपको अप्लाई करना है। पहला सवाल है कि एक उपयोग विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप ये लोन ले रहे हैं, एक किसके लिए ले रहे हैं, आप कोई हथकर बुनकर के लिए कर्ज ले रहे हैं, या आप मैनुअल सफाई कर्मी तभी आप कर्ज ले रहे हैं, या आप कोई सड़क विक्रेता हैं तभी आप कर्ज ले रहे हैं, या आप अन्य व्यवसाय के लिए आप लोन ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो न कोई सड़क विक्रेता हूं, नहीं कोई फेरी वाला हूं, मैं कोई अन्य मेरा कोई कारोबार शुरू कर रहा हूं, तो इसलिए अन्य व्यवसाय पे क्लिक कर देता हूं। दोस्तों जैसे उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने और भी कई सारे अलग अलग सवाल हैं, इन सवालों का भी पहले मुझे जवाब देना होगा। सेकंड जो सवाल है इसमें बताया गया है कि आप किस प्रकार का व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं, इनका करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उनका चयन करें। यानी मुझे यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आप कारोबार शुरू करें, ये नया कारोबार शुरू करें या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं अभी नया कारोबार शुरू कर रहा हूं, इसलिए मैं नए पे क्लिक कर देता हूं। दोस्तों इसके अगला वाला सवाल है क्या आपने 8वीं पास कर ली है, तो दोस्तों मैंने 8वीं जो है वो पास कर ली है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आपको ये लोन मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। इसके आगे बताया क्या आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया है, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी होंगे और ये आप लोन लोगे तो आपको यहाँ पे आपको 25% सब्सिडी मिलेगी, अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है तो आपको यहाँ पे 35% सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों मैं नए पे क्लिक करता हूं, इसलिए मुझे ये जो 35% है वो सब्सिडी मिलेगी। इसके अगला वाला है कि आप अपना व्यवसाय प्रकृति का चयन करें, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप ये कारोबार शुरू करें, ये किसके लिए करें, उत्पादन करने के लिए करें या व्यवसाय सेवा के लिए ले रहे हैं या व्यापार के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं व्यापार के लिए ले रहा हूं, इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताए आप अपना लिंग चुनें, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप पुरुष है या महिला है। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष पे भी क्लिक कर सकते हैं, महिला है तो आप महिला पे क्लिक करोगे तो ये आपको लोन 2 घंटों में मिलेगा। अगर आप पुरुष है तो 4 या 5 घंटों के बाद में ये आपको लोन मिलेगा। तो दोस्तों मैं पुरुष हूं इसलिए पुरुष पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है दोस्तों आप अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे अपनी जो सामाजिक श्रेणी है वो चुने, आप एससी है या ओबीसी है या अन्य श्रेणी वर्ग के। तो दोस्तों मैं अन्य श्रेणी का हूं तो इसलिए इस पर क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है। तो दोस्तों मैं कोई भूतपूर्व सैनिक हूं इसलिए मैं ना पे क्लिक कर देता हूं, और अगर आप विकलांग है तो आप वहां पे भी क्लिक कर सकते हैं।
इसके आगे बताया गया है यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए गए, अलग अलग क्षेत्र दिए गए। अगर आप इन क्षेत्रों के रहने वाले, जैसे उत्तराखंड के होगे, हिमाचल प्रदेश के होगे, या आप जम्मू कश्मीर के होगे, या आप ऐसे कोई जनजातीय क्षेत्रों के रहने वाले हैं, तो आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं। अगर इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाले हैं तो आपको ना पे क्लिक करना है और कमेंट में आपको यह बताना है कि आप किन शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। एक बार ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो दोस्तों मैं इन क्षेत्रों का नहीं रहने वाला हूं। आगे बताया गया है कि आप अपना स्थान चुनें, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण में रहते हैं। तो दोस्तों मैं ग्रामीण में रह रहा हूं, इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है लाभार्थी किस प्रकार का आप चयन करें, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू कर रहे हैं, ये आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं या आप अकेले कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक तीर का निशान देख रहे हैं, इस तीर निशान पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस निशान पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो अलग अलग सवाल होगा। यहाँ पे सबसे पहला है व्यक्तिगत कर और दूसरा है गैर व्यक्तिगत पर। अगर आप अकेले काम करें तो आपको व्यक्तिगत पर आपको क्लिक करना है, और अगर पार्टनरशिप में करें तो गैर व्यक्तिगत पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं अकेला कर रहा हूं, इसलिए व्यक्तिगत पर क्लिक कर देता हूं। इसके अगला वाला सवाल है प्रोजेक्ट लागत दर बताएं, यानी दोस्तों यहां पे आपको बताया जा रहा है कि आप ये कारोबार शुरू करें, इस कारोबार में आपको कितने पैसों की जरूरत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मैं कारोबार शुरू कर रहा हूं, इस कारोबार में मुझे 8 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो इसलिए यहां पे मैं 8 लाख रुपए वो यहां पे टाइप कर देता हूं। और 8 लाख रुपए टाइप करने के बाद में दूसरा जो सवाल है, कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर रहे हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कारोबार आप शुरू कर रहे हैं और उस कारोबार में लोन के अलावा जो पैसा है वो आप इसमें कितना निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन के अलावा जो यहाँ पे मैं है वो 10,000 रुपए निवेश कर सकता हूं। तो इसलिए यहाँ पे 10,000 रुपए टाइप करिए। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे एक कॉलम बना हुआ है, योग्यता की गणना करें, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक दूसरा पेज इस प्रकार का ओपन हुआ होगा, और यहाँ पे बताया गया है कि बधाई हो कि व्यवसायिक गतिविधि जो ऋण है इसके तहत आपको आसानी से लोन मिलेगा। और ये लोन आपको इस प्रकार का मिलेगा, ये आप देख सकते हैं मुझे इस प्रकार का लोन मिला है। ये मुझे लोन है वो 7,90,000 रुपए का लोन मिला हुआ है, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये मुझे लोन मिला है। और इस लोन की जो किस्त है मुझे हर महीने 16,790 रुपए भरना होगा, और ये लोन मुझे 5 साल के लिए मिला है। यानी दोस्तों ये लोन मुझे धीरे धीरे 5 साल के बाद में चुकाना होगा। और दोस्तों इसकी समय अवधि है, जो चुकाने की समय अवधि है 5 साल की जगह में 10 साल भी इसकी समय अवधि भी बढ़ा सकता हूं। और दोस्तों लोन लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं आवेदन करें, लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक दूसरा ऑप्शन जो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर के बाद में यहाँ पे आप कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पे नीचे इस कॉलम में भरना होगा। और दोस्तों जैसे आप कैप्चा कोड यहाँ पे इस कॉलम में फिल करने के बाद में यहाँ पे कुछ अनुमति का ऑप्शन है, ये आपको राइट कर देना है। और उसके बाद में यहाँ से आपको ओटीपी प्राप्त कर लेना है। ओटीपी प्राप्त करने के बाद में आगे आपको एक दूसरा पेज ओपन होगा, और जहां पे अपना जो मोबाइल नंबर आपसे आपको मोबाइल नंबर वहां पे आपको टाइप करना है, और वो आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है जो अपने खाते से लिंक हो। अगर आप वही आप नंबर डालोगे तो आपके खाते में 2 या 3 घंटों के बाद में ये आपका लोन आपके ही खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप भी इसी तरह हमारा वीडियो देख आप भी लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।